नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है शॉर्ट हैंड या इसी को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं या तो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको तीन नामों से जाना जा सकता है, शॉर्ट हैंड या तो कंपाउंड या तो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ध्यान देने वाली बात है, सभी में असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन अगर इसी के पहले हम क्या लगा दें, प्लस, ये असाइनमेंट ऑपरेटर था, इसके पहले क्या लगा दिए, प्लस। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके पहले क्या लगा दिए, माइनस। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके पहले मल्टीप्लाई। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके पहले डिवीजन। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके पहले मॉडुलस। तो ये बन जाएगा टोटल शॉर्ट हैंड या तो कंपाउंड या तो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। आप तीनों नामों से कोई भी नाम दे सकते हैं। ये भी शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी और ये भी। तो ये पांचों क्या हैं, या तो आप शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलिए, तो कंपाउंड असाइनमेंट या तो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये पांच ऑपरेटर हैं। अब इनकी वर्किंग देख लीजिए कैसे होगी। ये पांचों किसके अंदर आएंगे, शॉर्ट हैंड, कंपाउंड या अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। आप बहुत सारे बना सकते हैं, फिलहाल अभी ये पांच इसमें शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर में कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब सपोज हम लेते हैं ए की वैल्यू 10। ए की वैल्यू 10 है। अगर हम इसी को लिखते हैं, ये पहला यूज कर रहे हैं, ए प्लस इक्वल टू 10। ध्यान देने वाली बात है, ए प्लस इक्वल टू, ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का पहला ऑपरेटर है, प्लस इक्वल टू। तो प्लस असाइनमेंट बोलेंगे इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। तो इसकी ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ए इक्वल टू ए प्लस 10। ध्यान देने वाली बात है, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों इक्विवेलेंट हैं। ये इक्विवेलेंट है किसके, या आप ऐसे लिख दिए या तो ऐसे लिख दिए, ये इक्विवेलेंट है। देन दूसरा है ए माइनस इक्वल टू 10, ये किसके इक्विवेलेंट है, ए इक्वल टू ए माइनस 10। देन मल्टीप्लाई असाइनमेंट है, तो ए असाइनमेंट इक्वल टू 10, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 10। देन डिवीजन है, ए डिवीजन इक्वल टू 10, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 10। देन ये आपका मॉडुलस असाइनमेंट है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ए इक्वल टू ए मॉडुलस 10। या तो आप ऐसे शॉर्टकट में यूज कर लीजिए या तो ऐसे लिख दे, दोनों ही इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो अब अगर इनका आउटपुट देखा जाए इसके बिहाफ में, तो यहाँ a प्लस 10, मतलब a की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 प्लस 10 आउटपुट क्या आएगा यहाँ 20। ये वैसे ही a की वैल्यू इसी के बिहाफ में देखी जा रही है, तो a इक्वल टू a माइनस 10, तो a की वैल्यू क्या है 10, तो 10 माइनस 10 क्या आएगा 0। वैसे ही 10 इंटू 10 क्या आएगा 100। 10 डिवाइडेड बाई 10 क्या आएगा 1। 10 मॉडुलस 10 क्या आएगा 0। तो इनकी वर्किंग सेम है। तो ये जो आपको इधर इस साइड दिख रहा है, ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके। या तो आप ऐसे लिख दीजिए या तो ऐसे लिख दीजिए, तो ये इक्विवेलेंट है। ऐसे सेम ये पांचों हैं। तो आप अगर इनको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हो, ये तो वर्किंग हो गई पांचों शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, जैसे प्लस असाइनमेंट, माइनस असाइनमेंट, मल्टीप्लाई असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट एंड मॉडुलस असाइनमेंट। अब इनको प्रोग्राम में आप जब इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो इनकी वर्किंग समझ में आ गई आपको। आप प्रोग्रामेटिकली आप कैसे रन करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले आप हेडर फाइल लगाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, देन इंट मेन। अब
सिंपल वेरिएबल जैसे आप लिए थे इंट ए इक्वल टू 10 ही ले रहे हैं हम, नो प्रॉब्लम। अब सिंपली यहाँ ए प्लस इक्वल टू 10 लिख रहे हैं। ये आपको पता है किसके इक्विवेलेंट है, अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है। या तो आप ऐसे लिख दीजिए या तो आप ए इक्वल टू ए प्लस 10, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो जब हम प्रिंट करेंगे यहाँ प्रिंट एफ परसेंट डी क्योंकि ए की वैल्यू देखनी है, स्लैश एन लगा दे रहे हैं ताकि आपको जो आउटपुट दिखे न्यू लाइन में दिखे, देन ए। तो अब यहाँ जो आउटपुट आएगा तो ए इक्वल टू ए प्लस 10, या तो आप ऐसे लिखिएगा तो ये इसकी इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट की, इसलिए इसको बता रहे हैं। तो अब यहाँ आउटपुट क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या थी 10, तो यहाँ 10 और ये 10, तो 10 प्लस 10 आउटपुट इस लाइन का क्या आएगा 20, क्योंकि ये 10 और 10 कहाँ असाइन हो जा रहा है, ये सारी वैल्यू इस असाइन हो जाएगी लेफ्ट साइड मीन्स ए में। तो ए की वैल्यू अब क्या आ जाएगी यहाँ 20, ये परसेंट डी दिखा रहा है 20, ठीक है। नेक्स्ट ए माइनस इक्वल टू 10, अब यहाँ प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन ए। तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा देखिए, ए की वैल्यू अब यहाँ ऊपर वाले से मतलब नहीं, यहाँ इस ए को देखेगा। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ 20, तो यहाँ आ जाएगा ए इक्वल टू ए माइनस 10। तो ए की वैल्यू यहाँ नई वैल्यू क्या मिली है कि 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 10। तो यहाँ भी आउटपुट क्या आएगा, इस लाइन का भी 10 आएगा, क्योंकि 20 में जब माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। देन ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, देन प्रिंट एफ इक्वल टू, यहाँ भी स्लैश एन आप लगा दीजिएगा, परसेंट डी स्लैश एन ए। तो यहाँ अब इस ए को देखेगा, ऊपर वाले ए को नहीं देखेगा, ना इस ए को देखेगा ना इसको। अब इस लाइन का ए जो है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ 10 नहीं मिली है, तो यहाँ हो जाएगा 10, जैसे किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ए इक्वल टू ए इंटू 10। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है नई 10, तो 10 इंटू 10 इस लाइन का आउटपुट जो आएगा 100 आएगा, क्या आएगा 100। वैसे डिवीजन असाइनमेंट के साथ करते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 10। तो ए की नई वैल्यू क्या है 100, तो 100 इंटू 10, 100 डिवाइडेड बाई 10, आउटपुट क्या आएगा इस लाइन का प्रिंट ऑफ परसेंट डी स्लैश एन ए। तो यहाँ इस लाइन का भी आउटपुट आएगा 10, क्योंकि जब 100 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो उसका भागफल जो आएगा वो 10 ही आएगा, ठीक है। और 10 बस क्यों आएगा, पॉइंट में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर में पॉइंट में नहीं दिखाता। तो यहाँ भी आउटपुट क्या आएगा 10। नेक्स्ट ए मॉडुलस इक्वल टू 10, ये किसके इक्विवेलेंट है, इक्वल टू ए मॉडुलस 10। तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है 10 है, नई वैल्यू क्या मिली है 10, तो 10 मॉडुलस 10 मीन शेषफल कुछ नहीं बच रहा, ये मॉडुलस जो दिखाता रिमाइंडर दिखाता मीन शेषफल। तो यहाँ भी आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट करा देंगे इसको, प्रिंट एफ परसेंट डी ए। तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा 0, क्योंकि 10 को आप जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। फिर उसके बाद लास्ट में गेट सी एच, इसी के नीचे आपको कंटिन्यू करना है रिटर्न 0। तो ये था कंप्लीट शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। पहले आप हेडर फाइल लगाएंगे हैश इंक्लूड stdio.h, देन इंट मेन, देन उसके बाद सेम आप इंट ए की वैल्यू 10 ले रहे हो, देन ए इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू, इसी को शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं 10, देन प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन ए। देन उसके बाद आप यहाँ से कॉपी पेस्ट, अगर आपको बार बार नहीं लिखना है तो कॉपी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल इंसर्ट दबाना पड़ेगा। यहाँ से आप ये एडिट ऑप्शन है, ये कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होगा, शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको कॉपी करना है। तो यहाँ आप दबा देंगे शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल इंसर्ट, देन
आप इंटर करेंगे, शिफ्ट इंसर्ट करते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी पेस्ट होती जाएगी। देन पुनः शिफ्ट इंसर्ट, देन नेक्स्ट शिफ्ट इंसर्ट, देन शिफ्ट इंसर्ट। तो यहाँ से आपको केवल सिंबल चेंज करना है और नेक्स्ट गेट ch एंड रिटर्न 0, ये आपका आउटपुट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ सिंबल आपको मॉडुलस का रखना है, यहाँ आपको डिवाइड का रखना है, यहाँ आपको मल्टीप्लाई रखना है, यहाँ आपको माइनस रखना है। ये सारे सिंबल्स आपको पुट करने, देन सेव कर देना है। तो यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं अपना नाम दे रहा हूँ आशीष miss.c। ये ऑलरेडी सेव है, तो अगर आपको ओवरराइट नहीं करना है तो आप नया नाम दे सकते हो यहाँ। तो यहाँ मैं दे रहा हूँ आशीष 7.c। तो ये कंपाइल करेंगे इसको, नो एरर। आप रन करेंगे तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। ये आउटपुट आ गया 20 10 100 10 0, जैसा कि आपको दिखाया गया था। 20 क्यों आ रहा है, 10 क्यों आ रहा है, 100 क्यों आ रहा है, 10 और 0 क्यों आ रहा है। तो ये किसके इक्विवेलेंट आपको बताया गया था, ये कमेंट है डबल स्लैश। तो ये किसके वाले इक्विवेलेंट है, a इक्वल टू a प्लस 10। ऐसे ही ये किसके इक्विवेलेंट है, a इक्वल टू a माइनस 10। वैसे ही ये किसके इक्विवेलेंट है, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10। ये इक्विवेलेंट है a इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 10। और ये किसके इक्विवेलेंट है, a इक्वल टू a मॉडुलस 10। तो ये टोटल आपके इसके इक्विवेलेंट है। और जो आउटपुट आपको दिखाया जा चुका है, एक बार और देखना है तो देख लीजिए, यहाँ CLR SCR लगा दी ताकि पुराना आउटपुट आपको ना दिखे। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ जो आउटपुट आएगा a इक्वल टू a प्लस 10, तो यहाँ जो आउटपुट आएगा 20 आएगा। इस लाइन का आउटपुट 20 आ रहा है। इस लाइन का 20 माइनस 10 क्या आएगा, 10 आएगा। देन इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, 10 इंटू 10 100 आएगा। देन इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 10। तो इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, 10। और इस लाइन का आउटपुट, क्योंकि 10 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर दिखाता, तो यहाँ क्या आएगा, 0। तो ऐसे आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। एक बार और कंपाइल करते हैं, नो एरर एंड रन करेंगे तो ये देखिए आउटपुट आ गया 20 10 100 10 0 सेम। तो आज की इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट ऑपरेटर हम आपको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।